तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है कोरोशन। तो लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने कोरोशन एंड टाइप्स ऑफ कोरोशन पढ़ा था। आज जो है वो टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर्स, किस फैक्टर्स के वजह से जो कोरोशन होता है। अभी लास्ट जो टॉपिक है एक बार देख लेते हैं, कोरोशन एंड इट टाइप्स। देखिए कोरोशन एंड इट्स टाइप्स में इसमें कौन से दो टाइप के हैं, जैसे ड्राई कोरोशन एंड वेट कोरोशन। ड्राई कोरोशन मीन्स दैट इज एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर एंड डायरेक्ट अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब उसके मैकेनिज्म है। फिर टाइप्स ऑफ ऑक्साइड फिल्म मीन्स डिफरेंट मेटल पे ये ऑक्सीडेशन जो है कैसे रिएक्ट करता है मेटल्स पे। वेट कोरोशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट स्पेसिफाई करना भूल गई थी। द कोऑर्डिनेटिंग मेटल्स behave like galvanic cells, thereby the parts of metal acting as anode is consumed, whereas other part which is acting as cathode remains unchanged. Means अभी जैसे कि देखिए ये आयरन है, ये मैं बताना भूल गई थी। ये आयरन मेटल है, इसमें ही है कुछ पार्ट जो है वो एनोडिक जैसा बिहेव करेगा, तो कुछ पार्ट है यहाँ पे वो कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। ये देखिए और ये देखिए, एंड दिस इज अ स्मॉल कैथोडिक एरिया। यहाँ से देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इस तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है। ये देखिए एसिडिक सॉल्यूशन, ये पे इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस तरीके से यहाँ पे ही रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है मेटल के अंदर ही। कुछ पार्ट से वो कैथोड और एनोड के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, ये था एग्जाम्पल। पाइपलाइन मेड अप ऑफ आयरन मेटल गेट्स कोरोडेड, ये कॉमन एग्जाम्पल ही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे भी देखिए कुछ पार्ट जो है वो कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। यहाँ पे है कैथोड, दिस इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो होगा। यहाँ पे जो है ऑक्साइड फिल्म है और ये जो है ये रस्ट फॉर्म हुआ है यहाँ पर। सो दिस इज कैथोडिक एरिया, और ये जो है देखिए यहाँ पे एनोडिक, और कुछ एरियाज जो है यहाँ पे देखिए स्मॉल एनोडिक एरिया caused by the cracks in the oxide film when corrosion occurs। ठीक है, जो कोरोशन होता है वो होता है एनोडिक एरिया। ओके, तो ऐसे करके यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और लॉस होता है, गेन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसका तो इस कारण जो है कोरोशन होता है। ये था गैल्वेनिक सेल। अभी हम पढ़ेंगे दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कोरोशन। तो पहले ये तो सब बेसिक पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, दैट इज प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, presence of impurity content such as salt, especially NaCl। फिर मेजर फैक्टर्स क्या होता है, एक्सपोजर टू द मटीरियल्स ऑफ टू द एनवायरमेंट, दैट इज गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर exposing the metals to moisture, particularly in salt water, it increases the corrosion rate। Another factor क्या है, temperature, rise in the temperature increases the rate of corrosion। Acid content present in atmosphere can increase the corrosion process। okay, ये तो basic points है। अभी environmental modification एक 5.6 यूनिट है। Environmental modification is a corrosion control method that involves changing the environment around a material to reduce or to prevent corrosion। तो ये सब ये एक सब पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इसके देखिए जब सब पॉइंट्स हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, दैट इज रिड्यूसिंग द एक्सपोजर टू मॉइस्चर। क्या कर सकते हैं हम, मेटल्स जो है वो इंडोर हम स्टोर कर सकते हैं, या तो डीह्यूमिडिफायर हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू लोअर द मॉइस्चर लेवल्स। ये एक तरीका है। रिड्यूस टू कोरोसिव केमिकल्स, ऑब्वियसली जो केमिकल्स ज़्यादा कोरोशन जो कॉज करता है उससे हम कांटेक्ट में नहीं रखेंगे। दैट एंड ऑल्सो लिमिटिंग कांटेक्ट विथ
रेन एंड सी वाटर। कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये तो सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिससे करोशन ज़्यादा होगा। यूजिंग करोशन इनहिबिटर्स, द केमिकल्स कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सेटिंग और इन इंजन कूलिंग सिस्टम। Then modifying the design including avoiding cracks and pits where metal can hold water. ठीक है। अभी यूजिंग प्रोटेक्टिव कोटिंग, अभी प्रोटेक्टिव कोटिंग क्यों यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली कोरोशन को जितना हो सके कम करने के लिए। सो द सब्सटेंस विच इज़ अप्लाइड ओवर द लेयर ऑफ द मटीरियल which needs to be protected from corrosion. It ensures a strong barrier of जो protection है from contact of any outside harming elements जैसे कि gaseous और harming materials with coated metal surface. metal को अगर वो कोट करेंगे तो ये जितना हो सके ये प्रोटेक्ट करेगा। Such coating is called protective coating to prevent corrosion. ये मेटेलिक भी हो सकता है तो नॉन मेटेलिक भी हो सकता है। अभी ये कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे। टिनिंग मीन्स ये जो है कोटिंग ऑफ लेस एक्टिव मेटल है। टिनिंग क्या करते हैं? टू गिव अ कोटिंग ऑफ टिन, दैट इज मोल्टन टिन ओवर द मेटल। ये एक मेथड है, यूज़ किया जाता है टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोशन। दैट इज जैसे कि कुकिंग वेसल्स है मेड अप ऑफ कॉपर एंड ब्रास गिव ग्रीनिश कोटिंग। यूजुअली कॉपर का हमको मालूम है कि जब वो मॉइस्चर में अगर एटमॉस्फेयर में ऐसा रख दे तो उसमें कुछ एक ग्रीन कोटिंग आता है। दैट इज ड्यू टू द कोरोशन विच इज़ पॉइजनस। इफ फूड गेट्स, ये तो स्पॉइल हो जाएगा, तो इसको भी हम टिन से जो है वो कवर ये कोट करते हैं टू प्रिवेंट कोरोशन। Even sheets of wrought iron or steel is coated by thin layer of tin to protect from corrosion. और इसे क्या बोलते हैं हम? टिन्ड आयरन को या स्टील को, इट इज कॉल्ड एज थिन प्लेट। गैल्वेनाइजेशन सबको ही मालूम है, पढ़ा है हम लोगों ने। गैल्वेनाइजेशन मीन्स कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोशन। ये मोस्टली प्रिवेंट करता है रस्टिंग ऑफ आयरन बाय protecting it from to come in contact with air and moisture. ये zinc metal being more reactive reacts with air and forms a hard layer of zinc oxide over it, जो कि एक stable होता है। ये zinc oxide जो है ये stable layer है which prevents air passing from it. ये further oxidize नहीं होगा। इसके लिए इसको आयरन को जो है zinc के साथ कोट करते हैं। नेक्स्ट है कैथोडिक प्रोटेक्शन। फिर अप्लाइंग अ सैक्रिफाइसल मटीरियल और इम्प्रेस्ड करंट टू प्रिवेंट कोरोशन। तो ये कैसे होता है? ये जो कैथोडिक प्रिवेंशन है, कैथोडिक प्रोटेक्शन वर्क्स बाय प्लेसिंग एन एनोड। इसमें जो है एनोड प्लेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में टू क्रिएट अ सर्किट। फिर यहाँ से जो है करंट पास होता है फ्रॉम एनोड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ऑन टू द सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर। और ये जो कोरोशन है ये एनोड की तरफ मूव होगा टू स्टॉप कोरोशन ऑफ द स्ट्रक्चर। फर्दर वो कोरोशन नहीं होगा, जो कोरोडेड मटेरियल होता है वो एनोड की तरफ चला जाता है। तो ये जो है ये कैथोडिक प्रोटेक्शन है। अभी नेक्स्ट है एनोड। It's a kind of corrosion, that is protection designed to protect metals exposed to highly corrosive environment that is either too acidic or too basic. ये जो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होता है इसे क्या बोलते हैं हम? सबस्ट्रेट। Then this anodic layer on the surface of the metal is formed by अप्लाइंग कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक करंट पास होता है टू चेंज द प्रोटेक्टिव फिल्म विद द यूज ऑफ एनोड। ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा होता है। द करंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द थिकनेस, मतलब जितना तुम करंट पास करोगे उतना वो उसका थिकनेस इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा।
of the protective layer through the use of external power supply. Okay. अभी choice of material using pure materials and metal alloys. अभी जो pure metals जो होते हैं they are usually never used in industries for manufacturing purpose. Pure metal means जैसे कि एक जैसे गोल्ड एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, ठीक है, ये एक ही मेटल यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, और ये कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम? एलॉयज. सो एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two metals. It can either contain metal or non-metal also. It helps to increase the metal hardness as the mixture of more than metal of one or more metal. तो of course alloy जो है दो तीन जो मेटल से उसका कॉम्बिनेशन होता है, तो ऑब्वियसली वो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. तो द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डू नॉट हैव जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ. कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मीन्स जैसे कि एक मेटल का स्ट्रेंथ उतना नहीं होगा, लेकिन ये 3-4 मेटल का जो एलॉय होता है इसका जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा देन वन एलिमेंट as much as alloy, and hence it is a great option for increasing the hardness of the metal. So therefore alloys tend to have better corrosion resistance than pure metals and more versatile for manipulating into different forms. तो आज का जो टॉपिक था वो था फैक्टर्स ऑफ कोरोशन, और फिर उसका मॉडिफिकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन पढ़ा, एंड ये कुछ हम लोगों ने प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा थी. लाइक कोरोशन रोकने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? टिनिंग, गैल्विनेशन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, एनोडिक प्रोटेक्शन, और फिर चॉइस ऑफ मटेरियल्स यूजिंग प्योर मेटल, दैट इज मेटल एलॉय. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे.